द मोर दे लिसन द मोर दे विल ग्रैस्प थिंग्स। सिंपल मेमोरी गेम्स बच्चों के साथ खेलिए जिनसे उनकी मेमोरी शार्प होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज फोनिक साउंड्स। लिसनिंग आप बच्चों को स्टोरी बुक्स के थ्रू करा सकते हैं। रोज आप बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाइए। दिन में कभी भी बच्चे बोर हो रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक लीजिए और उन्हें स्टोरी सुनाइए। या फिर आप खुद से स्टोरीज क्रिएट करके उन्हें सुना सकते हैं। या फिर आप शो एंड टेल टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चे से बात कर रहे हैं, या नॉर्मली भी जब आप बैठे होते हैं बच्चे से बात कर रहे होते हैं। द मोर दे लिसन द मोर दे विल ग्रैस्प थिंग्स। अब आप यहाँ पे बच्चों को पिक्चर कार्ड्स निकाल के दे सकते हैं, या फिर आप स्टोरी बुक्स में जो पिक्चर्स होती हैं वो पेज बच्चे को दिखा सकते हैं। और ये पेज दिखा के आप बच्चे से पूछिए कि आपको इसमें से क्या समझ आ रहा है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस पिक्चर में, आपको क्या लगता है इससे पहले क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू सी कि उनको क्या अंडरस्टैंडिंग है उस पिक्चर का। अगर आपने ये स्टोरी बच्चे के साथ पहले से पढ़ी है तो आप ये गेज कर सकते हो कि क्या उन्होंने वो मेमोराइज करी है, या फिर अगर आप कुछ नया उन्हें दे रहे हो तो आपको उनकी क्रिएटिव थिंकिंग वहां पे देखने को मिलती है। बट सिंपल मेमोरी गेम्स बच्चों के साथ खेलिए जिनसे उनकी मेमोरी शार्प होगी, और जो भी आप उनसे बात करते हैं, जो भी आप उन्हें स्टोरी सुनाते हैं, या जो भी चीजें वो लर्न करेंगे टुवर्ड्स देयर माइलस्टोन ऑफ रीडिंग, वो उनकी मेमोरी में जाके रजिस्टर होगी। यानी इसके बाद क्या हुआ और इससे पहले क्या हुआ। तो इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स की स्टोरी है। आपने बच्चे को वो स्टोरी सुनाई, आपने बुक में सारी पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को वो समझाया कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद अब उसके पिक्चर कार्ड्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए या खुद से ड्रॉ करके वो कार्ड्स बच्चे के सामने रखिए। अब बच्चे को बोलिए कि इसे सीक्वेंस करे कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड देन आगे क्या होता रहा। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग के स्ट्रक्चर से बच्चा एक पूरी की पूरी स्टोरी रिक्रिएट करता है, जिससे कि आपको यह भी देखने को मिलता है कि बच्चे ने अच्छे से सुना या नहीं, बच्चे ने उस चीज को रजिस्टर किया या नहीं। और जब बच्चे को खुद वो स्टोरी आपको वापस सुनानी है तो बच्चा उसको किस तरीके से सुनाता है, ये उसके कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं। अब हम बच्चों को A इज फॉर एप्पल, B इज फॉर बॉल नहीं सिखाते हैं। अब स्कूल में बच्चों को A की साउंड और B की साउंड से A और B को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है। तो बच्चा पहले साउंड सीखता है और फिर लेटर को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। इसी तरीके से इन साउंड्स को जोड़ के बच्चा वर्ड्स बनाता है। तो फोनिक साउंड्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स हैं, आप वहां पे जाके पहले खुद सीखिए फिर बच्चों को सिखाइए, ताकि आप उन्हें गलत साउंड्स ना सिखाएं। अदरवाइज स्कूल्स में ये जरूर बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये 5 डिफरेंट एक्टिविटीज करके आप बच्चों का रीडिंग में इंटरेस्ट, आप बच्चों का रीडिंग का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि रीड करना उनके लिए काफी आसान होगा।